ने अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों का सबूत देते हुए पहले तस्दीक की है और तस्दीक ये की जा रही है MPA PTI जमाल सिद्दीकी की जानिब से कि वो इंतकाल कर गए। नज़ीर शाह से बात करेंगे। नज़ीर शाह, अब तो खुद PTI के MPA ने भी कह दिया है, बता दिया है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इस दुनिया में नहीं रहे। बिल्कुल, देखिए मैं आमिर लियाकत हुसैन के घर के अंदर मौजूद हूँ और उनके इंतकाल की तस्वीर भी हमने हासिल कर ली है, पहनाया गया है और अस्पताल इंतजामिया की जानिब से तस्वीर हमें मौसूल हुई है। इनके घर के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और घर के अंदर बेतहाशा धुआं भरा हुआ है और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जनरेटर का जो धुआं है वो उनकी मौत का सबब बना, क्योंकि जब मैं उस वक्त इनके कमरे के बाहर गया तो यहाँ पर बहुत ज्यादा धुआं भरा हुआ था। इनके ड्राइवर से भी मेरी बात हुई है, उसका कहना है कि वो रात से यहाँ पर मौजूद था और जब से ये MNA बने तब से उनके साथ ही होता था और जब वो सुबह के टाइम पर यहाँ काफी रश हो गया और लोगों ने शोर मचाना शुरू किया कि आमिर लियाकत का इंतकाल हो गया, तो उसके बाद फिर ये बात सामने आई और फौरी तौर पर एम्बुलेंस को बुलाया गया और उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। लेकिन यहाँ पर ये खास बात जो मौत की जो हमारे सामने जो वजूहात सामने आई, क्योंकि कराची में इससे कबल भी हमने ऐसा देखा है कि जनरेटर के धुआं की वजह से हलाकतें हुई हैं। तो इस वक्त जो मैं बिल्कुल इनके कमरे के बाहर मौजूद हूँ, यहाँ इतना ज्यादा धुएं के यहाँ सांस नहीं ली जा रही, तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उनकी वजह मौत ये धुआं हो सकती है। तो नज़ीर, लेकिन घर में कितने लोग थे उनके अलावा और ये जो धुआं जमा हो रहा था, इकट्ठा हो रहा था, किसी को इस बात का पता नहीं चला? देखें, बिल्कुल पता उस वक्त चला जब इनके अपने ड्राइवर की हालत खराब हुई है। उसका हमने खुसूसी इंटरव्यू भी लिया जिसके अंदर वो उसका जो पड़ोसी है उनकी जानिब से हमें बाकायदा उसके कमरे का विजिट कराया गया जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये बिल्कुल मज़ार कायद से की जो अगली रोड है, जो शाहरा कादीन भी कहलाती है, यहाँ पर इनका घर था, ब्रिगेड थाने की हदूद है। इस वक्त यहाँ रेंजर्स और पुलिस भी पहुंच चुकी है। अंदर तफ्तीशी अफसर का इंतजार है जो अंदर जाएगा। अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, सिर्फ हमारी टीम अंदर गई थी और अभी बाहर आई है। तो अंदर जाकर हमने जो मनाजिर देखे हैं, उनका एक बड़ा हैवी जनरेटर है जो मेरे अंदाजे के मुताबिक कम से कम 5 किलोवाट का जनरेटर होगा। अंदर कमरे में और बाहर धुआं फैला हुआ है और जो पुलिस के जो यहाँ पर जो एहलकार मौजूद है उन्होंने भी ये अंदाजा लगाया कि ये बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जनरेटर के धुआं की वजह से ये वाक़या हो सकता है। नज़ीर, अभी डॉक्टर्स का क्या बताना है इनिशियली? देखिए, डॉक्टर ने हमें इस बात की तस्दीक कर दी है। मुझे खुद अस्पताल से फोन आया और उनका कहना है कि आमिर लियाकत इंतकाल कर चुके हैं। वजह क्या बता रहे हैं डॉक्टर्स के, क्या वजह बनी उनके इंतकाल की? देखिए, वजह जब इस तरह के केसेस होते हैं तो उसका फिर पोस्टमार्टम किया जाता है और पोस्टमार्टम से पहले वजह नहीं बताई जा सकेगी। इससे पहले सिर्फ एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि दम घुटने से ये मौत हुई है। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वजह जो है वो तो पोस्टमार्टम के बाद सामने आएगी, लेकिन डॉक्टर्स क्या कहना है कि जब उनको लाया गया अस्पताल तो उस वक्त उनमें जिंदगी की कोई रमक थी या नहीं? देखिए, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को ब्रॉड डेड यानी कि मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया। इस बात की अब तस्दीक हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद एक अस्पताल का प्रोसीजर होता है कि CPR देते हैं, तमाम तरीके से चेक करते हैं कि हो सकता है कि आर्जी तौर पर इस तरह की अलामात आ जाती है। ये बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कोई शख्स मुर्दा है लेकिन जिंदगी आ जाती है। तो तमाम जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उनको दिया गया, लेकिन फिर ये बात पता चली कि ये मुर्दा हालत में लाए गए, जिसके बाद अब अस्पताल इंतजामिया ने हमें बताया कि इनका इंतकाल हो चुका है और दम घुटने से जो है बज़ाहिर हलाकत हुई है। यहाँ पर बड़ी तादाद में अहले इलाका, पुलिस और दीगर लोग जमा हो चुके हैं और उनके घर के बाहर जो पुलिस है उनका यही कहना है कि तफ्तीशी टीम का इंतजार कर रहे हैं। आमिर लियाकत का जो कमरा है वो इस वक्त अंदर से लॉक है, लेकिन उनके कमरे के बाहर जहाँ पर उनके स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, अंदर जनरेटर रखा हुआ है। और जो हमने इस घर के अंदर एक और चीज देखी कि आमिर लियाकत का जो कमरा है, जिस जाने की वो कमरा है वो बिल्कुल बंद जगह है और जनरेटर भी कमरे के अंदर ही रखा गया था। तो यकीनी तौर पर यह मुमकिन है कि जनरेटर जब कमरे के अंदर रखा तो उसका जो धुआं खारिज हुआ, जो कार्बन डाइऑक्साइड, उस वजह से ये मौत वाक़या हो सकती है। जी अच्छा, ये अपने नाज़रीन को भी हम दिखा रहे हैं जो फुटेज आपने भिजवाई है, ये वो जनरेटर है जिसका मुबैना तौर पर धुआं जमा होने से इंतकाल हुआ और आप बता रहे हैं कि जो कमरा है वो उसकी कोई वेंटिलेशन नहीं थी और यही एक वजह हो सकती है कि धुआं जमा हुआ और धुआं ना निकलने की वजह से उनका दम घुट गया। बिल्कुल, कमरे में कोई वेंटिलेशन नहीं है, कोई एग्जॉस्ट नहीं है, ग्राउंड फ्लोर का इनका घर है और कहीं पर से धुआं निकलने की कोई जगह नहीं है। और इसकी एक और वजह ये भी समझ में आई कि जब मैं अंदर दाखिल हुआ घर के अंदर तो धुआं अभी तक मौजूद है। धुआं ऐसा नहीं है कि इस बात को घंटा गुजर चुका है या 15 मिनट,
तो धुआं अभी भी अंदर मौजूद है। तो ये बात वाज़ेह होती है कि अंदर जो है वेंटिलेशन मौजूद नहीं है कि कहीं से धुएं का खराज होता। लेकिन उनकी मौत की असल वजह क्या है, ये अब डॉक्टर जो इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट बनाएंगे उसमें, और इसके अलावा जो पोस्टमार्टम होगा उसमें सामने आएगी। में मुलाजिमीन की तादाद क्या थी? कोई मुलाजिम उस वक्त मौजूद था? देखिए, 2 मुलाजिम थे, एक उनका ड्राइवर था और एक उनके साथ दूसरा था। एक से तो हमारी बात हुई है, जो अभी भी हमारे सामने बैठा हुआ है, रो रहा है, जिससे हमने एक्सक्लूसिवली बात की है। हाँ। जिसके अंदर वो बता रहा है कि क्या हुआ। जबकि हमारी उनके जो पड़ोसी है, जो पहली मंजिल पर रहता है, उसने भी हमसे खुसूसी बातचीत की और उसने पूरा बताया कि ये यहाँ इनका कमरा था, ये था, कमरा खोलने की कोशिश तो कमरा लॉक था। तो बाकायदा हमने अंदर का विजिट किया। उनके जो पड़ोसी हैं वो यही कह रहे हैं कि अंदर धुआं भर गया था और ऐसा लगता है कि ये जनरेटर के धुएं की वजह से ये वाकया पेश आया है। जी। और नज़ीर, मुलाजमीन का क्या बताना था कि आमिर लियाकत हुसैन साहब, क्योंकि हम देख रहे थे कि पिछले दिनों जो उनका कंट्रोवर्सी चली उनकी आखिरी बीवी के साथ, और उसके बाद से कुछ उनकी वीडियोस भी सामने आई जिससे कुछ इस तरह के शबहात भी थे कि वो डिप्रेशन के मरीज़ हो चुके हैं। तो इस हवाले से बताना था कि किस तरह के उनके आखिरी जो अयाम थे गुजरे। देखें, वो जो उनका जो ड्राइवर है सामने ही मौजूद है, उसका कहना है कि जब से ये MNA बने थे तब से वो उनके साथ था। उसका कहना है कि वो रात को तकरीबन 11 बजे यहाँ घर पर आ गया था और सुबह जब अचानक से लोगों ने शोर मचाया तब उसको भी पता चला। और वो कह रहा है वो अंदर गया तो उसकी भी धुएं से तबीयत खराब हो गई, उसकी आंखें भी इस वक्त लाल हैं, उसे पानी निकल रहा है। और जो सूरत हमने उसकी देखी तो उसकी भी इस धुएं से हालत खराब हुई है। तो इन्हीं चीज़ों को और इन शवाहिद को देखते हुए हमने ये नतीजा अखज़ किया है कि ऐसा मुमकिन है कि दम घुटने से ये हलाकत हुई हो। और नज़ीर बिल्कुल, नज़ीर साथ ही रहेगा, आपसे हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन को एक मरतबा फिर बताएंगे कि रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका इंतकाल हो गया है। उनके मुलाजिम ने तस्दीक की और हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह जो कि ख़ुद मौजूद हैं रिहाइश गाह पर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की, और जो मुबैना तौर पर जो लग रहा है इब्तदाई तौर पर कि जो जनरेटर है उसका धुआं जमा होने से, दम घुटने से डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का इंतकाल हुआ, ये लग रहा है ऐसा बज़ाहिर। अब हतमी जो बात है वो तो डॉक्टर्स पोस्टमार्टम के बाद ही सामने आएगी। बज़ाहिर अभी तक ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि चूँकि कमरा बंद था, कोई वेंटिलेशन नहीं थी, एग्जॉस्ट का निज़ाम मौजूद नहीं था, तो हो सकता है ऐसा हो। लेकिन हतमी तौर पर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके बाद ही उनकी मौत की वजह सामने आ सकेगी। नज़ीर शाह ये बताएगा कि उनकी फैमिली की तरफ से कोई अभी तक मौक़िफ़ सामने आया, कोई यहाँ पर उनके ख़ानदान का कोई फ़र्द आया हो इस खबर के बाद? देखिए, इस वक्त सिर्फ यहाँ पर पुलिस है, जो रेस्क्यू रज़ाकार है वो हैं, या फिर इस वक्त यहाँ पर हमारी टीम यहाँ पर खड़ी हुई है। इनके अहले इलाके हैं, बराबर में वर्कशॉप है, वो लोग हैं, इनके पड़ोसी हैं और पुलिस के कुछ एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं। अभी SHO अभी पहुंचा है, वो अंदर उनके कमरे का विजिट करेगा और इस हवाले से फिर मजीद जो चीज़ें वो सामने आ सकेंगी। और कोई रिश्तेदार इनका, कोई दोस्त इनका PTI से या किसी भी तंजीम से ताहाल यहाँ तक नहीं पहुँचा, जिसकी वजह यह है कि जिस वक्त हमारी जो ARY की जानिब से ये रिपोर्ट की गई आमिर लियाकत की खबर, तो उस वक्त 3 से 4 मिनट पहले ही वो आगा खान अस्पताल पहुंचे थे। यानी कि ये रिपोर्ट सबसे पहले हमने जो अपने नाज़रीन को दिखाई, और इस बात को अगर रफली आप अंदाज़ा लगाएं तो तकरीबन इसको आप कह सकते हैं कि आधे घंटे का वक्फा हुआ है कि आधे घंटे पहले आमिर लियाकत को या 20 मिनट पहले आगा खान अस्पताल मुंतकिल किया गया। लेकिन इनकी मौत कब हुई है ये कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि रात के आखिरी पैर में हो गई हो और पता सुबह चला हो, या जिस वक्त धुआं निकला हो तब लोगों को अंदाजा हुआ हो कि अंदर से धुआं निकल रहा है, और जो अहले इलाका है वो शोर मचाते हुए अंदर पहुंचे और दरवाजा खोला तो उनको लेकर गए। मुलाजिम नज़ीर शाह क्या बता रहे थे कि कल रात उनकी बात हुई थी आखिरी बार आमिर लियाकत हुसैन के साथ? किसकी? उनके मुलाजिम की जो बातचीत हुई आमिर लियाकत हुसैन के साथ आखिरी बार। बिल्कुल, वो उसका कहना है कि रात 11 बजे उनसे बात हुई थी उनके मुलाजिम की, और वो रात 11 बजे ही आ गया था। लेकिन फिर सुबह ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। आमिर लियाकत हुसैन जो काफ़ी अरसे से कई खबरों में उनकी अक्सर व बेशतर खबरें भी गर्दिश करती रहती थी, कुछ मुतनाज़ा होती थी, लेकिन वो हर खबर का न सिर्फ जवाब देते थे बल्कि बाकायदा डिफेंस भी करते थे। और इस वक्त जो पुलिस हुकाम है वहाँ एक एक करके अंदर जाना शुरू हो चुके हैं और वो अंदर जाकर विजिट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कमरा लॉक है। और आमिर लियाकत के हवाले से अब जो 2 पहलू सामने आएंगे, एक तो
जो जब कमरा खुलेगा तब अंदर की सूरत हाल देखने के बाद वाज़ेह पता होगी। लगाया जा सकेगा। और दूसरा, जब डॉक्टर इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट बनाएंगे, इन दो चीज़ों से तमाम सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। जी। अच्छा नज़ीर, आप चूँकि मुलाजिम से आपने बातचीत भी की है, आप खुद मौजूद भी हैं उनकी रिहाइश गाह पर, मुलाजिम का क्या कहना है? जब उन मुलाजिम की आखिरी मरतबा डॉक्टर साहब से बातचीत हुई थी, उनकी तबीयत, उनकी हालत के बारे में कुछ बताया कि कैसी थी? देखें, जो मुलाजिम है वो एक तो उसकी अपनी धुएं की वजह से तबीयत खराब है, दूसरा शिद्दत गम से भी वो निढाल है। उसके वो इस वक्त रो रहा है, कुर्सी पे बैठा हुआ है और लोग उसको दिलासा दे रहे हैं। उसका बस उसने हमारे को जो बता सका मुख्तसरन, वो हमने आपको बताया। उसका यही कहना था कि उसे भी उस वक्त पता चला जब तमाम लोग यहाँ पर आए, शोर मचाया और अंदर गए तो धुआं था, और उस धुएं की वजह से जो है इनकी ये जो तबीयत खराब हुई है। और इस वक्त जब पुलिस जो अंदर जाएगी तो वो सबसे पहले शवाहिद इकट्ठे करेगी। पुलिस की यहाँ से किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, और पुलिस का भी यही कहना है कि जब तक अंदर जाके तमाम शवाहिद इकट्ठे नहीं कर लिए जाएंगे तो किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन वजह मौत और जो अंदर के शवाहिद हैं, इन तमाम को मैच किया जाएगा और उसके बाद फिर हतमी सूरत हाल सामने आ सकेगी। जी।